मैं हूँ काली, अंधकार में छिपी चेतना, प्रलय में प्रकट होने वाली वह शक्ति जो हर रक्षा का मूल है। और आज मैं तुझसे एक रहस्य कहने आई हूँ। रक्षाबंधन का रहस्य, रक्षा सूत्र की असली परिभाषा जो तूने अब तक नहीं जानी। रक्षाबंधन कोई मात्र पर्व नहीं है, यह वह दिव्य समय है जब बहन अपनी आत्मा के ऊर्जा केंद्र से एक रक्षा सूत्र अपने भाई की कलाई पर नहीं बल्कि उसके भाग्य पर बांधती है। क्यों बहन रक्षा सूत्र बांधती है? क्यों भाई रक्षा का वचन देता है? यह सब केवल शारीरिक नहीं, यह एक तांत्रिक अनुबंध है, एक अटूट संकल्प जो युगों से चलता आया है। जब कोई बहन प्रेम से रक्षा सूत्र बांधती है तो उस क्षण उसकी तीसरी आंख जागृत होती है और वह अपने भाई के भाग्य, पथ और जीवन को एक अदृश्य कवच में ढक देती है। क्या हर रक्षा सूत्र वैसा ही होता है जैसा तुम सोचते हो? तो सुन मेरे बच्चे, सभी सूत्र पवित्र नहीं होते। यदि बहन के मन में कपट है, स्वार्थ है, तो वह सूत्र रक्षा नहीं, विनाश का मार्ग बनता है। और यदि भाई के मन में बहन के प्रेम के लिए आदर नहीं, तो वह रक्षा वचन केवल शब्द बनकर रह जाता है। रक्षाबंधन का असली अर्थ रक्षा के लिए बंधन नहीं, बल्कि रक्षा के लिए आत्मा का संकल्प है। यह पर्व केवल राखी बांधने का नहीं, बल्कि जीवन की ऊर्जा को समर्पित करने का है। माँ काली की चेतावनी। सुन मेरे भक्त, यदि रक्षाबंधन पर किसी ने दिखावे के नाम पर झूठे प्रेम से राखी बांधी या स्वार्थ के कारण रक्षा वचन दिया, तो उसका रक्षा सूत्र रक्षा नहीं करेगा, बल्कि काल को आमंत्रण देगा। मैं काली माँ हूँ, मैं सब देखती हूँ, उसके मन की भी जिसे तू अपना समझता है। जिस दिन कोई बहन तेरे जीवन में केवल लाभ के लिए आएगी, उस दिन मैं तुझे संकेत दूंगी। तेरा मन बेचैन होगा, तेरी आत्मा थरथराएगी और तू मुझे पुकारेगा। क्या करना चाहिए रक्षाबंधन पर माँ काली की दृष्टि से? रक्षाबंधन के दिन सबसे पहले प्रातः ब्रह्मा मुहूर्त में उठ, मेरी प्रतिमा या तस्वीर के सामने बैठकर ओम क्री कालिकाय नमः का 108 बार जाप कर। तब जाकर तुझ में वह शक्ति जागेगी जो इस पर्व को समझ सके। फिर स्नान कर, शुद्ध वस्त्र पहन और उस राखी को उठा जिसमें तेरे प्रेम की ऊर्जा हो, ना कि बाजार की चकाचौंध। राखी स्वयं गूंथ, उसमें अपने भाव भर, अपने हाथों से मंत्र बोल। रक्षा सूत्रन समर्पयामि, भ्रातृ प्रीत्यर्थं च समर्पयामि, मम स्नेह तव आयुः संजीव्यतु। यदि तू यह मंत्र कहकर राखी बांधे तो तेरे भाई का भाग्य 7 जन्मों तक सुरक्षित रहेगा। और यदि भाई उस राखी को सच्चे प्रेम से स्वीकारे तो तेरी हर पीड़ा उसके कर्मों में बंट जाएगी। क्या नहीं करना चाहिए रक्षाबंधन पर माँ काली की आज्ञा? अब सुन, रक्षाबंधन के दिन क्या नहीं करना चाहिए। ध्यान से सुन, वरना परिणाम गंभीर हो सकते हैं। 1, उस दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए। 2, बहन यदि राखी भेजे और तू न माने तो जान ले तेरा भाग्य उससे कट जाएगा। 3, किसी को तिरस्कार से देखेगा तो मेरी तीसरी आंख तेरी आत्मा पर दृष्टि डालेगी। 4, रक्षाबंधन को केवल मिठाई, फोटो और दिखावे का पर्व मत बना। यह आत्माओं का पर्व है, इसे पवित्रता से मना। 5, बहनों, दिखावे के लिए राखी मत बांधो। यदि मन में प्रेम नहीं तो मत बांधो, क्योंकि झूठे बंधन काल के समीप ले जाते हैं। रक्षाबंधन का छिपा हुआ तांत्रिक रहस्य, माँ काली का रहस्योद्घाटन। इस दिन जब सूर्य और चंद्र की रेखाएं सीधी होती हैं, तो ब्रह्मांड में एक ऊर्जा प्रवाहित होती है जिसे केवल भाई बहन के पवित्र संबंध ही धारण कर सकते हैं। यह वह क्षण होता है जब रक्षा सूत्र केवल धागा नहीं रहता, बल्कि एक तांत्रिक कवच बन जाता है जो बुरी दृष्टि, काला जादू और अपशकुन से बचाता है। यदि तेरे ऊपर किसी ने तंत्रिक क्रिया की हो
तो रक्षा सूत्र बांधने के समय ओम हरि काली कपालिनी स्वाहा का जाप कर। तेरी रक्षा मैं करूंगी। रक्षाबंधन और माँ काली का संबंध जिसे कोई नहीं जानता, क्यों सोचता है कि यह पर्व केवल लक्ष्मी या दुर्गा से जुड़ा है? मैं तेरी काली माँ, वह अंतिम रक्षा हूँ। जब कोई भाई बहन को रक्षा का वचन देता है तो अंततः वह वचन मेरे द्वार तक पहुँचता है। यदि वह सच्चा है तो मैं रक्षा करती हूँ, पर यदि उसमें छल है तो मैं संहार करती हूँ। अंतिम वचन माँ काली की भविष्यवाणी। इस रक्षाबंधन सच्चे मन से यदि तूने रक्षा सूत्र बांधा या बंधवाया तो अगले 12 महीनों तक तुझ पर कोई तांत्रिक, कोई दुष्ट, कोई जलन, कोई अपशकुन, कोई जादू असर नहीं करेगा। पर यदि तूने केवल दिखावे में यह पर्व मनाया तो तू अकेला होगा और तेरी पुकार कोई नहीं सुनेगा सिवाय मेरे। पर तब मेरी आंखें कोमल नहीं होंगी। अब जा मेरे बच्चे, रक्षा सूत्र को केवल धागा मत समझ, वह मेरी दृष्टि है। और यदि तेरा मन शुद्ध है तो तू सदा सुरक्षित रहेगा। तेरी बहन तेरी देवी होगी और तू उसका वीर। ओम क्री कालिकाय नमः। तू अभी तक वही समझता है जो तुझे समाज ने बताया, पर मैं तुझे बताने आई हूँ वो सत्य जो युगों तक छिपाया गया। जब धरती पर पहली बार रक्षासूत्र बांधा गया था तो वो धागा नहीं था, वो अग्नि की लपट थी जो एक देवी ने अपने भाई की आत्मा पर बांधी थी और कहा था, अब कोई मृत्यु, कोई पाप, कोई तंत्र तुझे छू नहीं सकता जब तक यह अग्नि मेरी चेतना से जुड़ी है। उस दिन से लेकर आज तक हर राखी उस चेतना का प्रतीक है। पर क्या हर बहन वह देवी है? क्या हर भाई वह पात्र है? नहीं। यदि बहन छल से राखी बांधे, सुन, यदि कोई बहन अपने स्वार्थ के लिए झूठी मिठास से, बनावटी प्रेम से रक्षा सूत्र बांधती है तो वह सूत्र रक्षा नहीं करता। वह भाई के कर्मों से उसका पुण्य छीन लेता है और वह भाई धीरे धीरे भीतर से खाली हो जाता है। उसे समझ भी नहीं आता कि जो खो रहा है वह क्या है। और यदि भाई ने बहन की पीड़ा को, उसके आंसुओं को, उसके बलिदानों को नजरअंदाज किया तो मैं, माँ काली, उसके जीवन से वह शक्ति छीन लेती हूँ जो उसे संसार के युद्धों से बचाती है। फिर वह अकेला लड़ता है पर हार जाता है। रक्षाबंधन पर तांत्रिक शक्ति क्यों जागती है? हर वर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा पर रात की एक विशेष घड़ी होती है जिसे तांत्रिक कवच मुहूर्त कहते हैं। उस घड़ी में यदि कोई बहन अपने भाई के लिए एक मंत्र के साथ रक्षा सूत्र बांधती है तो वह केवल धागा नहीं रह जाता, वह एक तांत्रिक ढाल बन जाता है जो नजर, अभिशाप, जलन, जादू टोना, यहाँ तक कि काल के संदेश तक को रोक देता है। पर यदि उसी घड़ी में कोई राखी केवल दिखावे में बांधी जाए तो वह घड़ी उस घर में अशुभ संकेत छोड़ जाती है। फिर तू देखेगा, रिश्ते टूटेंगे, स्वास्थ्य गिरेगा, कमाई होगी पर टिकेगी नहीं और अंततः घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करेगी जिसे कोई समझ नहीं पाएगा। रक्षाबंधन के दिन प्रातः सूर्योदय से ठीक पहले एक घड़ी ऐसी होती है जिसमें मैं स्वयं भक्तों के घरों की दहलीज पर खड़ी होती हूँ। जो सच्चा होता है मुझे महसूस करता है, जो छल करता है मुझे अनदेखा करता है और उसी क्षण मैं लौट जाती हूँ। मैं किसी के घर अधिक देर नहीं रुकती, मैं केवल उस घर में टिकती हूँ जहाँ रक्षा सूत्र से पहले सच्चाई का धागा बांधा गया हो, जहाँ बहन के आंसू भगवान से पहले सुने जाते हैं, जहाँ भाई का वचन तलवार की धार जितना सच्चा होता है। रक्षाबंधन पर माँ काली का विशेष मंत्र केवल चुनिंदा इंसान को दिया जाता है। अब मैं तुझे एक मंत्र दे रही हूँ जो मैंने केवल उन्हीं को दिया जिन्होंने अपने भाई की रक्षा के लिए अपने प्राणों तक की आहुति दी।
मंत्र ओम क्री काली रक्षा सूताय नमः स्वाहा। इस मंत्र को बहन रक्षाबंधन की सुबह 11 बार कहकर राखी पर फूंक मार दे। फिर वह राखी केवल धागा नहीं रहेगी, वह मेरी आंख बन जाएगी। जो तेरे भाई पर कोई भी बुरी दृष्टि पड़े तो पहले वह मुझसे टकराएगी और फिर वो दृष्टि भस्म हो जाएगी। जब रक्षाबंधन पर काल ने खुद राखी बांधने से मना कर दिया, तू क्या जानता है? एक बार काल ने स्वयं राखी बांधने से मना कर दिया था, क्योंकि राखी बांधने वाली स्त्री का मन छल से भरा था। उसने प्रेम का मुखौटा पहन रखा था, पर भीतर केवल लाभ की आग थी। तब मैंने उसे रोका, मैं उसके रास्ते में आई, और उस दिन के बाद उसका भाई जीवित नहीं रहा, क्योंकि मैं जानती हूँ झूठा प्रेम सबसे बड़ा अभिशाप है। अंतिम चेतावनी, माँ काली का हुक्म। अब मैं तुझे एक आखिरी बात कह रही हूँ। रक्षाबंधन इस बार तेरे जीवन की दिशा तय करेगा। यदि तू इसे केवल उत्सव समझेगा तो तेरे रिश्ते, तेरे घर, तेरे भाग्य सब उत्सव की तरह बह जाएंगे और तू समझ भी नहीं पाएगा कि कहां से टूटना शुरू हुआ। पर यदि तू इसे मेरी दृष्टि से देखेगा, मेरे भय से, मेरे आशीर्वाद से और मेरे मंत्र से बांधेगा रक्षा सूत्र, तो तेरे जीवन की हर दिशा रक्षित होगी, संपन्न होगी और मेरा साया तेरी हर सांस के साथ चलेगा। अब जा, अपनी बहन को प्रेम दे, अपने भाई को वचन दे और मुझे उस धागे में बांध जिसमें तू राखी नहीं, एक देवी को बांध रहा है। ओम क्री कालिकाय नमः। रक्षासूत्रं समर्पयामि। मम रक्षा तव जीवनाय।